जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेकर के आए हैं जो कि आपके लोक सेवा आयोग ग्रेड सेकंड टीचर्स भर्ती से जुड़ी हुई है। ठीक है। और यहाँ पर परमानेंट पोस्ट पे आपकी जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है टीजीटी के पोस्ट के लिए वो आउट हो गई है, तो उसके बारे में डिटेल जानकारी देखेंगे। एडवर्टीजमेंट से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है, चाहे वो आयु सीमा से रिलेटेड हो, कितने पोस्ट हैं, किस सब्जेक्ट में है, और सभी राज्यों से कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो क्या जानकारी है, चलिए देख लेते हैं एक बार। ठीक है। और ये अभी हाल ही में पीजीटी की भी वैकेंसी आई हुई थी सेम डिपार्टमेंट में। अभी टीजीटी की वैकेंसी आई है, तो उसको भी एक बार डिटेल में देखते हैं। कुल मिलाकर के 2129 पदों पर आपकी यहाँ पर रिक्तियाँ निकाली गई है। चलिए इसके आवेदन की सारी जानकारी देख लेते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। चलिए एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। तो देखिए ये वैकेंसी आपकी आ रही है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से। ठीक है। तो आरपीएससी की तरफ से ये टीचर्स रिक्रूटमेंट निकली, आप इसके बारे में अवगत भी होंगे। काफ़ी फेमस वैकेंसी है, सीनियर टीचर की पोस्ट पे यहाँ पर आपकी वैकेंसी निकली है। आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा अधिनियम 2021 एवं अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ। ठीक है। इस तरीके से इन दो डिपार्टमेंट में आपकी यहाँ पर टीचर्स वैकेंसी निकली है। सीनियर टीचर यानी वरिष्ठ अध्यापक के पद पर यहाँ पर कुल मिलाकर के 8 विषयों में आपकी यहाँ पर 2129 रिक्तियों पर ये एडवर्टीजमेंट है, जिसमें देखिए आपकी वैकेंसी जो है वो किस किस सब्जेक्ट में है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रमांक संख्या 1 में आपका हिंदी का पोस्ट है टीजीटी हिंदी का, जिसमें 273 आपके यूआर कैटेगरी में वैकेंसी है। 15 आपके अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद है। कुल मिलाकर के 288 पदों पर आपकी यहाँ पर हिंदी में वैकेंसी निकली है। उसके बाद बात करते हैं अंग्रेजी की, जिसमें यूआर कैटेगरी में आपकी 242 है और 85 आपके रिजर्व कैटेगरी में है। 327 आपकी कुल मिलाकर के यहाँ पर वैकेंसी है अंग्रेजी में, देखिएगा। ठीक है। उसके बाद गणित की बात करते हैं, तो गणित में आप देखिए 694 आपकी यहाँ पर वैकेंसी आ रही है। 694 वैकेंसी है। विज्ञान में देखिए यानी साइंस में 350 पदों पर आपकी यहाँ पर वैकेंसी है। सामाजिक विज्ञान में देखिएगा 88 पदों पर वैकेंसी यहाँ पर आपकी दिख रही है। संस्कृत में देखेंगे यहाँ पर 309 जो कि काफ़ी अच्छी संख्या है संस्कृत के लिए। ठीक है। पंजाबी में देखिए कुल मिलाकर के 64 वैकेंसी, और उर्दू में देखेंगे तो 9 वैकेंसी है। इस तरह से आपकी कुल मिलाकर 2129 पदों पर आपकी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है। चलिए अब इसके बाद नीचे आते हैं और जो इंपॉर्टेंट जानकारी है इसके बारे में वो भी देख लेते हैं। ये बाकी चीज़ें आप एक बार रीड कर लीजिएगा खुद से। ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएँ क्या है, यानी शैक्षणिक योग्यताएं यहाँ पर क्या मांगी जा रही है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू एवं पंजाबी विषय के लिए आपकी यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये है कि ग्रेजुएट या फिर नहीं तो इक्विवेलेंट आपके पास कोई एक क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, यानी आप कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हों तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। विद कंसर्न सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन। ठीक है। तो आपके पास डिग्री है यानी बीएड आपने किया है, यानी तो डिप्लोमा किया है, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, डिप्लोमा वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास एजुकेशन में डिप्लोमा है वो भी आप आवेदन कर सकते हैं, और डिग्री यानी बीएड है वो भी इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। साथ में ग्रेजुएशन आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए। उसके बाद देखिए विज्ञान विषय के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको मेंशन किया है, ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन या गवर्नमेंट। ठीक है। इसका ध्यान में रखिएगा। और सामाजिक विज्ञान के लिए भी आपको यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ध्यान में रखना है, ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट हो आपके पास है ना, और विद एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, जो इतने सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ से यहाँ तक मेंशन किए हैं, इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो ग्रेजुएशन में, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो, यानी तो इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी, है ना। इनमें से कोई भी आपके पास 2 सब्जेक्ट होना जरूरी है। उसके बाद डिग्री या डिप्लोमा आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाइएगा। ठीक है। चलिए अब नीचे देखते हैं शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान, यहाँ पर आपको ये मेंशन किया हुआ है। अब बात करते हैं वेतन का। ठीक है, यानी पे बैंड क्या रहेगा। ठीक है। तो पे बैंड आपको यहाँ पर जो स्टेट की लेवल 11 है उसके अकॉर्डिंग आपकी रहेगी, जिसमें 4200 ग्रेड पे आपकी सैलरी बनेगी। ठीक है ना। इनिशियल आपका जो बेसिक पे रहेगा 42,000 के आसपास में रहेगा यहाँ पर। ठीक है। उस बेसिक पे के सॉरी 35,000 के आसपास में रहेगा। ठीक है। 35,400 ये आपका बेसिक पे रहेगा। इसके ऊपर में आपके अलाउंसेस वगैरह ऐड होकर के आराम से 50 to 60,000 के आसपास इनिशियली सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और पूर्णतः ये परमानेंट पोस्ट होने वाला है, तो इसके लिए आप जरूर आवेदन कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आयु सीमा की, यानी एज लिमिट यहाँ पर क्या रहने वाला है। ठीक है। तो दिनांक 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन इसमें आपको यहाँ पर छूट भी दिया गया है। देखिए उक्त पद आयोग द्वारा वर्ष 2022 में विज्ञापित किए गए थे, जिसके तहत आयु की गणना का आधार 1 जनवरी 2023 रखा गया था। तत्पश्चात उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः जो अभ्यर्थी दिनांक 1 जनवरी 2026 को अधिक आयु होते हैं, यानी 1 जनवरी 2026 को जो भी ओवर एज हो रहे हैं, उनको उनकी जो एज है वो कैलकुलेट की जाएगी यहाँ पर 1 जनवरी 2023 से। ठीक है। इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। उनको 2 वर्षों की यहाँ पर आपको छूट दी गई है एज में। ठीक है। तो इस तरीके से है ये आपका। अब बात करते हैं
जो कैटेगरी है में आपको एज रिलैक्सेशन है, तो एज रिलैक्सेशन किस प्रकार से आपको मिलेगा यहाँ पर। तो अगर आप मेल कैंडिडेट बिलोंग करते हैं एससी एसटी या बैकवर्ड क्लास या मोर बैकवर्ड क्लास या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ राजस्थान स्टेट ओनली, ठीक है। तो अगर आप मेल हैं और इन सभी कैटेगरी में से किसी में बिलोंग करते हैं और राजस्थान के निवासी हैं, तो आपको 5 वर्षों की इसमें भी आपको छूट मिलेगी। और वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ राजस्थान स्टेट, उनको 10 साल का, ठीक है। और बाकी जनरल कैटेगरी की वुमेन्स को 5 इयर्स का यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन। बाकी आप कैटेगरी वाइज एक बार देख लीजिएगा किसके लिए क्या यहाँ पर इस में आपको छूट दिया गया है। अब बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया की, जो कि क्या रहेगी। तो देखिए, अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, यानी आपका सबसे पहले आपका एग्जाम होगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक या उत्तर पुस्तिका में मूल्यांकन या स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन इसको भी अपनाया जा सकता है। इसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसके बाद परीक्षा का स्थान और एवं माह की बात करें तो ये आपको समय के साथ वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा, तो इसका आप ध्यान में रखिएगा। और सिलेबस वगैरह सभी की चीज़ें आपको जो है वो वेबसाइट पे मिल जाएगी। आवेदन अवधि की बात कर लेते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कब से कब तक आपको इसके लिए आवेदन करना है। तो दिनांक 26/12 यानी 26 दिसंबर 2024 से लेकर के 24 जनवरी 2025 के रात्रि 12 बजे तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन आपको आवेदन करना है और राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर, आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके, ठीक है। और इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा, तो ठीक है। तो ये सारी जानकारी है। उसके बाद नीचे आते हैं, पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। अगर आपने इससे पहले भी किया हुआ है तो आपको वापस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपके सारे डिटेल्स पहले ही आ जाएंगे। अब देखिए, अब इसमें आता है कि आपको कैसे आपकी फ़ीस वगैरह क्या रहेगी। तो सामान्य, अनारक्षित या पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी जो है उनके लिए यहाँ पर आपकी आवेदन जो शुल्क है वो 600 रुपये रखी गई है, ठीक है। आरक्षित वर्ग जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और, ठीक है, शहरी क्षेत्र के अभ्यर्थी, इन सभी के लिए यहाँ पर 400 रुपये की फ़ीस है। और दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपये यहाँ पर फीस है, ठीक है। उसके बाद बाकी जो और भी चीज़ें हैं इसको एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने बेसिक यहाँ पर डिस्कस कर ली है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सीनियर टीचर। देखिए, द एग्जामिनेशन सेल कैरी 500 मार्क्स, 500 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें 2 पेपर होंगे आपके। पेपर 1 आपका जो होगा वो 200 मार्क्स के लिए होगा और पेपर 2 जो होगा आपका वो 300 मार्क्स के लिए होगा। ध्यान में रखिएगा, 500 नंबर का पेपर है, जिसमें पेपर 1 आपका 200 नंबर के लिए है, पेपर 2 आपका यहाँ पर 300 नंबर के लिए है। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स, ठीक है ना। पेपर 1 की बात करते हैं सबसे पहले डिटेल में। पेपर 1 में कैसे प्रश्न आएंगे, तो इसमें आपके 200 मार्क्स के पेपर आएंगे। समय आपको 2 घंटे का मिलेगा और 100 क्वेश्चन होंगे और सारे के सारे आपके वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यू बेस्ड होंगे क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में जो आपके 200 मार्क्स के जो क्वेश्चन आने 100 क्वेश्चन, ये 100 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो इसमें देखिए आपके पेपर में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान से प्रश्न होगा। करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान से प्रश्न होगा। उसके बाद जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया से प्रश्न होंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो होता है आपका बीएड में आपने जो पढ़ा होगा उसकी यहाँ पर आपके प्रश्न होंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग सेल बी एप्लीकेबल इन द एवैल्यूएशन ऑफ आंसर, ठीक है। 1/3 आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है पेपर 1 में भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आप ध्यान में रखिएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपकी 40% है जनरल कैटेगरी के लिए और 5% की छूट यहाँ पर एससी और एसटी को दी गई है। इसके बाद आप जब ये क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आपका जो होगा वो पेपर टू में आप देखिए यहाँ पर दोनों ही साथ में ही है शायद, अभी नीचे देखेंगे वैसे एक बार। जो पेपर 2 होगा उसमें आपका क्वेश्चन पेपर विल कैरी 300 मार्क्स, 300 मार्क्स का होगा, जिसमें ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स 30 मिनट का होगा, यानी 2.5 घंटे का पेपर होगा। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये भी एमसीक्यू बेस्ड होंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी होगा, 1/3 का होगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ भी आपके 40 है, ठीक है। पेपर सेल इंक्लूड द फॉलोइंग, और जो पेपर 2 है उसमें आपके सब्जेक्ट कंसर्न, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का आपके यहाँ पर प्रश्न होंगे। नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर और 12th और सेकेंडरी लेवल के आपके यहाँ पर प्रश्न होंगे। यानी आप जिस भी, जैसे मान लीजिए आप सोशल स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एसएसटी के प्रश्न होंगे, 10th लेवल के, 12th लेवल के और ग्रेजुएशन लेवल के। टीचिंग मेथड ऑफ रेलिवेंट सब्जेक्ट, उससे भी आपके यहाँ पर प्रश्न बनेंगे, ठीक है। कुल मिलाकर के ये आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 मार्क्स के लिए, 150 क्वेश्चन होंगे 300 मार्क्स के लिए, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई है। तो उसके बाद देखिएगा, और ये ओएमआर बेस्ड आपका पेपर होगा, ठीक है ना, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी दी गई है, ठीक है। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा उसके लिए आप इसको एक बार फिर से रीड कर लीजिएगा कि मतलब आपकी जो मेरिट बनेगी वो किस आधार पर बनेगी, जो सेकंड पेपर होंगे या दोनों पे कंबाइंड बनेगी, उसको एक बार आप देख लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप खुद से भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी जो कि आपकी राजस्थान की आरपीएससी की टीजीटी टीचर्स की वैकेंसी आई है हाल ही में, ठीक है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी, आज की ही अपडेट है ये बिल्कुल, ठीक है। तो दिनांक आप देख सकते हैं 11/12/2024, ठीक है, 11 दिसंबर 2024 की ये अपडेट है। थैंक यू सो मच।